कभी सोचा है कि क्या कोई आत्मा जो पाप के अंधेरे में पूरी तरह से खो चुकी हो, उसे बचाया जा सकता है? शिव पुराण की एक बहुत ही शक्तिशाली कथा इसका जवाब हाँ में देती है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी है अटूट प्रेम की, अडिग भक्ति की और उस दिव्य ध्वनि की जो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकती है। तो इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है पवित्रता और दूसरी तरफ है पाप। ये कहानी है एक पवित्र पत्नी चंचुला और उसके रास्ते से भटके हुए पति बिंदुक की, जहां दो विपरीत शक्तियां टकराती हैं और मोक्ष की एक नई उम्मीद जन्म लेती है। तो सबसे पहले मिलिए चंचुला से। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि अपने पति की आत्मा के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसकी प्रार्थनाएं वो सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग को भी हिला सकती थी। उसकी आंखों से बहता हर आंसू उसकी भक्ति की गहराई का सबूत था। और दूसरी तरफ था बिंदुगाज, एक ऐसा इंसान जो महानता के लिए पैदा हुआ था, लेकिन उसने चुना विनाश का रास्ता। उसने सिर्फ अपने कर्तव्यों को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो पाप के रास्ते को पूरे दिल से अपना लिया था और खुद को उस अंधेरे में डुबो दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन। यहां देखिए, दोनों के रास्ते कितने अलग थे, एकदम जुदा। एक तरफ चंचुला की दुनिया थी जो रोशनी और भक्ति से भरी थी। उसका हर काम, हर सोच ईश्वर को समर्पित थी। और वहीं दूसरी तरफ बिंदु की जिंदगी अंधेरे और विनाश में डूबी हुई थी, जहां हर पल उसे उसके पतन के और भी करीब ले जा रहा था। और देखिए, बिंदुगत के पाप सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं थे, वो उसके कर्मों में दिखते थे। वो दुष्टों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता था। उसने अपनी समर्पित पत्नी की भी परवाह नहीं की, यहां तक कि उसने सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपने ही घर को आग लगा दी, मतलब अपने पतन पर खुद ही मोहर लगा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। मृत्यु के बाद बिंदुरक को अपने कर्मों का सामना एक ऐसे रूप में करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके हर एक पाप का हिसाब होना अभी बाकी था। तो ये पिशाच होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसे सबसे भयानक पीड़ा सहने की सजा मिली है। ये कर्म का सबसे कठोर दंड है। एक ऐसा अस्तित्व जहां आत्मा अपने ही पापों की आग में हमेशा जलती रहती है। तो हुआ ये कि विंध्य पर्वत की उन वीरान पथरीली चट्टानों पर बिंदुक की आत्मा भटकने लगी। उसे कभी शांति नहीं मिली। वो हमेशा के लिए भूख, प्यास और अकेलेपन के दर्द से घिरा हुआ था, और उसके अपने ही पापों की यादें उसे हर पल तड़पाती थीं। ये एक ऐसा नर्क था जो उसने खुद अपने लिए बनाया था। और उसका हाल कैसा